म्यूचुअल फंड गाइड में आज समझेंगे नए साल में निवेश की क्या हो नई स्ट्रैटेजी। हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के आज के शो में। एंड सबसे पहले आपको भी आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। और अभी तमाम निवेशक यही जानना चाहते हैं कि उनके नए साल का पोर्टफोलियो मिक्स कैसा हो, कौन से ऐसे कैटेगरीज हैं जो आपको लगता है नए साल में किसी को अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग में शामिल करने चाहिए। कैटेगरी और उससे रिलेटेड फंड हम ऑफ कोर्स आपसे आगे चर्चा करेंगे, पर एक जो प्रॉपर पैकेज है होना चाहिए वो कैसा हो? जी स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब हम नए साल की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में उसकी बहुत ज्यादा महत्ता है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं और अगर हम एक डिसिप्लिन रखें कि हम नए साल की शुरुआत में करते हैं तो एक तरीके से डिसिप्लिन आता है। हम ये भूलते नहीं है कि हमें कब जाके उसको रिव्यू करना है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से ये बहुत अच्छा सही समय रहता है। दो तीन चीजें देखने की जरूरत है पोर्टफोलियो जब बना रहे हैं। या तो आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं या तो आप नए इन्वेस्टर हैं। कोई भी इन्वेस्टर हो, उनको सबसे बड़ा जो मंत्र है किसी भी इन्वेस्टर के लिए वो है एसेट एलोकेशन, यानी आपका कितना पैसा इक्विटी में, कितना पैसा डेट में, कितना पैसा गोल्ड में, इस तरीके से इन्वेस्ट हो। और उसके लिए दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये कि आपके पास समय कितना है, और समय आपको ये भी बताता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना नहीं ले सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले वो। उसके बाद फिर हम एक बार हमने डिसाइड किया कि कितना पैसा किस गोल के लिए इक्विटी में, कितना पैसा डेट में, कितना और किसी और एसेट क्लास में, फिर हमें देखना है कि ऐसे कौन से कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं या ऐसे कौन से फंड्स हैं जो हमें उस एसेट क्लास से बेस्ट रिटर्न लाके दे सकते हैं। जैसे अगर हम इक्विटी की बात करें तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ऐसे किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बने, कैसे कैटेगरी है जो हमें काम में आएगी। दूसरी बात, इस तरीके से हम फंड चुने, पैरामीटर्स हमारे क्या होने चाहिए। आई थिंक ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजों का हमें ध्यान रखना है। कभी कभी हम गलती थोड़ी क्या करते हैं कि हम पास्ट परफॉर्मेंस, स्पेशली रिसेंटली जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको देख के अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो वो मत बनाइए, क्योंकि डिप्रेस मार्केट में फिर आप इक्विटी से दूर रहेंगे, राइट, और अच्छी मार्केट में फिर आप ज्यादा पैसा डालेंगे। तो ये दो तीन चीजों का आप ध्यान रखिए। मुझे लगता है किसी भी निवेशक के लिए आसान होगा कि आप इक्विटी से या किसी भी एसेट क्लास से बेस्ट रिजल्ट अपने पोर्टफोलियो के लिए पा सकते हैं। हेमंत जी, अब इक्विटी पोर्टफोलियो किसी को क्रिएट करना है नए साल में, तो कौन से ऐसी कैटेगरीज हैं और उनसे रिलेटेड फंड्स जो जिन पर फोकस रहे किसी निवेशक का? जी स्वाति, जैसे मैंने कहा, देखिए इक्विटी मार्केट में तीन सेगमेंट होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो ब्रॉडली मेरा ये मानना है कि तीनों सेगमेंट का एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन एक आम निवेशक के लिए, स्पेशली वो निवेशक जो लॉन्गर टर्म में एक बड़ी वेल्थ किसी भी गोल के लिए अचीव करना चाहते हैं, उनका जो बायस है, यानी ज्यादा जो एक्सपोजर है लार्ज कैप में होना चाहिए, फिर उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में आप भी थोड़ा एक्सपोजर आप डेफिनेटली डाल सकते हो। तो अब आप ये देखना कि कौन सी कैटेगरीज हैं जो हमें एक डिसिप्लिन तरीके से इन तीनों सेगमेंट का फायदा देंगे। सबसे पहले जो मैं कैटेगरी रिकमेंड करूंगा वो है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड वो होते हैं जो मिनिमम 25% तीनों सेगमेंट में डालते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और जो बाकी 25% है वो किसी भी सेगमेंट में फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं। बट हमने देखा है कि जो मल्टी कैप फंड है उसमें जो एडिशनल जो 25% है वो ज्यादातर है वो लार्ज कैप में जाता है। तो उस कैटेगरी में एक फंड में रिकमेंड करूंगा निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। बहुत ही पुराना फंड है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो है। तो अगर आप एक ऐसे निवेशक है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किस सेगमेंट में कितना, तो आप मल्टी कैप में जाइए। दूसरी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को सिर्फ 65% मिनिमम इक्विटी में डालना है। उसके बाद कौन से सेगमेंट में कहां डालना है वो उनकी पूरी फ्रीडम है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो जो डोमेस्टिक इक्विटी है उसमें ज्यादा एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में है। मुझे लगता है किसी भी निवेशक के लिए, स्पेशली नए निवेशक के लिए बहुत सही है। और करीब 18% आज की डेट में पैसा जो है वो यूएस मार्केट में इन्वेस्टेड है। तो अगर आप एक ऐसी ऑप्शन देख रहे हैं कि फ्रीडम भी हो फंड मैनेजर को और आपको भी इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, तो मुझे लगता है पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं। उसके बाद दो कैटेगरी, जो एक कैटेगरी मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ हमेशा, मुझे लगता है किसी भी निवेशक के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी है, वो है लार्ज एंड मिड कैप। वो इसलिए क्योंकि एज पर सेबी डेफिनेशन मिनिमम 35% लार्ज कैप और मिनिमम 35% मिड कैप में डालना है, और बाकी 30% जो है वो कहीं भी डाल सकते हैं। वो ज्यादा वहां पे भी हमने देखा है तो 30% जो है लार्ज कैप में जाता है। उसमें अगेन दो फंड्स मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे, आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप फंड और एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप। अगेन
काफी अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, ये लेना। और एक उन इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा सा एग्रेसिव अगर बेट लेना चाहते हैं, मुझे लगता है कि मिड कैप फंड पोर्टफोलियो में काफी अच्छा एडिशन हो सकता है। तो वहां पे मैं रिकमेंड करूंगा कोटक महंजन इक्विटी फंड, अगेन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड, अच्छा क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो, और जो एक मिड कैप में बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये अगर आप प्योर इक्विटी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ये 5 फंड आप देख सकते हैं। तो ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 5 ही फंड सबसे अच्छे हैं, और भी फंड्स हैं। रिकमेंड करने के टाइम मैंने एक चीज का ध्यान देखा है, आज की करंट मार्केट सिचुएशन और कंसिस्टेंसी। अदरवाइज और भी फंड्स हैं जो अच्छे हैं, बट ये अगर आप नए निवेशक हैं या आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ एडिशन देख रहे हैं, तो ये 5 फंड जो है डिफरेंट कैटेगरी से आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके, ये तो इक्विटी पोर्टफोलियो हुआ। अब एनीथिंग ऑन टैक्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बस टैक्स सेविंग साल जो पीरियड है बेसिकली वो लोगों के पास करीब है, तो वो चाहेंगे कि वो मुनाफा भी कमाएं और टैक्स भी बचाएं। तो उसके मुताबिक और स्पेशली वॉलेटिलिटी के लिहाज से, क्योंकि बाजार में उथल पुथल का दौर अभी भी जारी है, उसके हिसाब से कोई खास कैटेगरी जिस पर ध्यान रखा जाए? जी सॉरी, देखिए अगर हम बात करें सेक्शन 80C की, तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास टैक्स बचाने के लिए। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, तो पॉपुलरली हम ELSS स्कीम बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। उसका कारण ये है कि एक तो आप टैक्स बचाते हैं, दूसरा जो लॉकिंग पीरियड है वो 3 साल का है, आपके ऑप्शन से कम है। तीसरा, अगर आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ELSS से करते हैं तो आपको अच्छा इक्विटी निवेशक बनाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज उसमें 3 साल का लॉक इन है और उसमें ऐसी ऑप्शन है जो कंसिस्टेंटली अच्छे फंड फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें 2 फंड मैं रिकमेंड करूंगा, एक IDFC का टैक्स एडवांटेज फंड और कोटक का टैक्स सेवर फंड। ये 2 फंड है जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। बट मुझे लगता है किसी भी निवेशक के लिए जो टैक्स सेविंग को देख रहे हैं और जो मैंडेटरी सेविंग के बाद जो पैसा बचता है, ELSS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को भी किसी लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि 3 साल लॉक-इन पीरियड खत्म हुआ फिर आपको वहां से पैसा निकालना है। एक बार आपने जो इन्वेस्टमेंट किया किसी भी लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन कर दीजिए, आप देखेंगे कि टैक्स बचत के साथ साथ वो काफी कंट्रीब्यूट करेंगे आपके वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस। ओके, ये तो हमने टैक्स सेवर फंड की बात की। और डेट साइड में कोई खास पसंद आपकी हेमंत जी कि नए साल के पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सके? बिल्कुल, मुझे लगता है एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि जो इन्वेस्टर ऐसे हैं जो पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकते किसी भी कारण से, या तो उनके पास समय नहीं है या तो फिर उनका रिस्क प्रोफाइल नहीं बोलता है, तो वहां पे बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। उसको आप देखिए, उसमें 2 फंड्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। उसमें कोटक बैलेंस एडवांटेज है और निप्पॉन का बैलेंस एडवांटेज है। जहां तक डेट का सवाल है, देखिए हम उस स्टेज पे हैं जब इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट पीक पे है, मे बी शायद एक और रेट हाइक हम देखेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली रेट गिरने शुरू होंगे, लेकिन वो स्टेबल भी रहे, उसके बाद आगे जाके गिरेंगे। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और नहीं चाहते हो कि आपके रिटर्न में किसी तरह की वॉलेटिलिटी हो और पैसा आपका थोड़ा रिलेटिवली सेफ रहे, तो मुझे लगता है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। उसमें ये एक इंडेक्स फंड्स होते हैं, पैसिवली मैनेज्ड डेट फंड्स हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो या तो SDL यानी जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है उनके अंदर होती है, या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनके अंदर होती है, या दोनों के कॉम्बिनेशन में होती है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, काफी अच्छी ऑप्शन है। और दूसरी तरफ करंटली अगर हम देखें यील्ड, तो रफली अराउंड 7 to 7.2 या 7.3 के रेंज में है, तो उस यील्ड पे आप अपना पैसा लॉक कर सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में आपको किसी का डेट में इन्वेस्टमेंट करना है और नहीं चाहते हो कोई वॉलेटिलिटी, तो मुझे लगता है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और हर इन्वेस्टर को इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल, तो नए साल में पोर्टफोलियो प्लानिंग की सटीक स्ट्रैटेजी बताई आपने हेमंत रुस्तगी जी, बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।